सत्य वचन प्रभु का, सच्ची राह सबको दिखाता। सत्य वचन प्रभु का, सच्ची राह सबको दिखाता। सत्यमेष वचनम वचन ही जीवनम, सत्यमेष वचनम वचन ही जीवनम, सत्यमेष वचनम वचन ही जीवनम, सत्यमेष वचनम वचन ही जीवनम। सत्य वचन प्रभु का, सच्ची राह सबको दिखाता। जय यीशु। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वचन 8 में हम पढ़ते हैं, शरीर के व्यायाम से कुछ लाभ तो होता है, किंतु भक्ति से जो लाभ मिलता है वह असीम है, क्योंकि वह जीवन का आश्वासन देती है, यह लोक में भी और परलोक में भी। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है। वचन कहता है कि भक्ति से तो लाभ तो मिलता है, वो असीम है। जी हाँ, भक्ति से जो लाभ मिलता है वो असीम है। इसलिए प्रभु हम में से प्रत्येक को भक्ति करने के लिए बुलाता है। हम बाइबल में देखते हैं, इब्राहिम परमेश्वर का भक्त था, मूसा परमेश्वर का भक्त था, और उसी तरह याकूब, इसहाक, इस्माइल, ये सब परमेश्वर के भक्त थे। नबी ईसाया, नबी यिर्मयाह, नबी एलिया, नबी एलीशा, ये अपनी ही तरीके से भक्ति करते थे, इसलिए वे महान पाए गए। उनके द्वारा प्रभु ने महान महान कार्य किए। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वचन 6 में भी लिखा हुआ है, भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है। भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। इसलिए भक्ति से जी हां बहुत बड़ा लाभ होता है उन सबको जो भक्ति पर जोर देते हैं, भक्ति का पालन करते हैं, भक्तिमय जीवन बिताते हैं। भक्ति में क्या क्या होता है? भक्ति में स्तुति करना, भक्ति में आराधना करना, भजन गाना, इसमें ताली बजाई जाती है, लोग हाथ उठाते हैं, लोग घुटने टेकते हैं, अलग अलग तरीके से भक्ति की जाती है। लोग फूल चढ़ाकर, मौन रहकर, वहां सामने खड़े होकर, नतमस्तक होकर भक्ति को प्रकट करते हैं। तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 3 वचन 4 और 5 में हम पढ़ेंगे अंतिम समय के बारे में। अंतिम समय के लोग, अंतिम दिनों के लोग ईश्वर के नहीं भोग विलास के पुजारी बनेंगे। लिखा है, वे भक्ति का स्वांग रचेंगे, किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। जी हां, यह समय अंतिम दिनों का समय है। अंतिम दिन आ चुके हैं। लोग भक्ति का स्वांग रचने वाले बहुत हैं, साथ ही साथ भक्ति के वास्तविक स्वरूप को अस्वीकार करने वाले भी लोग हैं। लोग व्यायाम से संतुष्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं लोग कमाने के लिए मिलों चलते हैं, मिलों साइकिल चलाते हैं, मगर वहीं पर आज हम देखते हैं लोग मिलों चलते हैं खाया हुआ पचाने के लिए। और ये हैं जो धन संपत्ति और अमीरता से भरे लोग। गरीबों के पास व्यायाम के लिए समय नहीं है, गरीबों के पास योग के लिए समय नहीं है, गरीबों के पास सुबह और शाम को टहलने के लिए समय नहीं है।
और वे थोड़ी सी भक्ति करते हैं, उसी से संतुष्ट हो जाते हैं और परमेश्वर की दया उन पर हमेशा बनी रहती है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 3 से 5 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, तुम इन बातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो। यदि कोई भिन्न शिक्षा देता है और हमारे प्रभु ईसा मसीह के हितकारी उपदेशों में और भक्ति सम्मत शिक्षा में विश्वास नहीं करता, तो मैं समझता हूं कि घमंड ने उसे अंधा बना दिया है। वह कुछ नहीं समझता और उसे वाद विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने का रोग हो गया है। इस प्रकार वे विवादों में ईर्ष्या, फूट, परनिंदा, दूसरों पर कुत्सित संदेह और निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं। यह सब ऐसे लोगों के योग्य हैं जिनका मन विकृत और सत्य से वंचित हो गया है और जो यह समझते हैं कि भक्ति से लाभ नहीं मिलना चाहिए। वास्तविकता में देखा जाए, मनुष्य सृष्टि की शुरुआत से ही भक्तिमय जीवन बिताता था। आदम हवा भी भक्ति करते थे। उसके बाद भी हम देखते हैं पूरे बाइबल में लोगों ने भक्तिमय जीवन बिताया और जो जो भक्तिमय जीवन बिताते थे, परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में होती थी। वचन में लिखा हुआ था, व्यायाम से लाभ तो मिलता है किंतु भक्ति से और बहुत बड़ा लाभ, ज्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि भक्ति में हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा पूरा जीवन ही निर्भर होता है। पूरी तरह हम अपनी आत्मा से, मन से, तन से परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं और इसमें हमारे अंदर की नकारात्मक शक्ति, हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म करती है। और भक्ति हमें प्रेम में बढ़ने के लिए, भक्ति हमें शांति में निवास करने के लिए, भक्ति हमें मेल मिलाप करने के लिए, भक्ति हमें ईमानदारी से चलने के लिए, भक्ति हमें आनंद से भरने के लिए कृपा, शक्ति और सामर्थ्य देता है। इसलिए भक्ति करने वाले लोग प्रेमी होते हैं, भक्ति लोग शांति वाहक होते हैं, भक्त लोग धार्मिक होते हैं। और जितना अधिक हम धार्मिक होते जाएंगे उतने ही हम अधिक भक्ति भी कर सकेंगे और जितने अधिक बड़ी भक्ति हम करेंगे उतने ही हम अधिक धार्मिक हो जाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपने व्यायाम पर नहीं, अपने योगासन पर, आसन पर नहीं, हम अपने कसरत पर नहीं, बल्कि भक्तिमय जीवन पर विश्वास करें, भक्ति करना सीखें और भक्ति में परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा करना सीखें। इसके द्वारा हमें नया जीवन मिले, इसके द्वारा हमें अधिक लाभ मिले, हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारे शरीर को। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। तू चाहता है कि हम भक्तिमय जीवन बिताते हुए अपनी आत्मा के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए लाभदायक होते हुए हम अपनी ही भलाई करें। हे प्रभु, वचन में लिखा है भक्ति से बड़ा लाभ होता है। हाँ प्रभु जी, भक्ति से हमारी आत्मा का लाभ होता है, हमारे मन का लाभ होता है, हमारे शरीर का लाभ होता है। हमें भक्ति करना सिखाइए, भक्ति में स्तुति करना सिखाइए, भक्ति में हमें आराधना करना सिखाइए, भक्ति में हमें तेरा जय जयकार करना सिखाइए, भक्ति में हमें तेरा नाम जपना सिखाइए, भक्ति में उठना, बैठना, हाथ उठाना, घुटने टेकना हमें सिखाइए। हे प्रभु, भक्तिमय जीवन बिताना हमें सिखाइए ताकि हम अपने लिए मात्र नहीं, दूसरों के लिए भी लाभदायक हों। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से। सुन पूरा कर, आमीन।